Hi, मैं बालकृष्ण Theoji. Welcome back to the Mastic portal. Or today, we are going to discuss about the data sets and the data table. Okay, so in the last session, हम लोग डिस्कस किया था कि basically एक SQL data reader कैसे यूज करते हो. Like now we will see the differentiation between the SQL data reader, data sets and the data table now. Okay, so let's see now how we are getting the differences. ठीक है. सो इन द लास्ट सेशंस वी डिस्कस अबाउट व्हाट कि बेसिकली अगर एसक्यूएल डेटा रीडर्स को मैं यूज़ करता हूँ तो उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखा था कि अगर ग्रिड व्यू के साथ उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, उसके अंदर कैसे डेटा को डिस्प्ले करेंगे. बट अगेन सी नाउ वी हैव मोर टू क्लासेस आर देयर, दैट इज डेटा टेबल एंड डेटा सेट्स. हाउ वी आर गोइंग टू यूज दैट टू बोथ द क्लासेस. ठीक है, अगर दोनों को भी मुझे यूज़ करना रहेगा सो दोनों का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कैसे हो सकता है. सो दैट विल सी नाउ. ठीक है, जैसे एसक्यूएल डेटा रीडर में मैंने बता दिया कि इसका मेन काम क्या होता है, to read the data entries, to read the entries from the table. ठीक है, जितने भी n नंबर ऑफ एंट्रीज आपने पास किए वो सारे एंट्रीज को यहाँ पे क्या करते हैं, सारे एंट्रीज को रीड करने का काम करेंगे बेसिकली बाय एसक्यूएल डेटा रीडर. और रीडर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, सारे एंट्रीज को पहले तो रीड करेंगे एंड रीड करने के बाद जो जहाँ पे भी आपको डिस्प्ले करना रहेगा, सो वेयर वी कैन गो फॉर द ग्रिड व्यू और सम अदर ऑप्शंस टू डिस्प्ले दैट्स. ठीक है, बट बेसिकली मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर यूजिंग द ग्रिड व्यू ओनली टू डिस्प्ले द डेटा. ठीक है, बट यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे कि इसके अलावा जहाँ पे एसक्यूएल डेटा रीडर भी हमारे पास है टू रीडिंग द डेटा, बट इसके अलावा हमारे पास ऐसे भी कुछ ऑप्शंस है वहाँ पे उसके हेल्प से हम लोग कुछ डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं. येस, सो वी हैव सम अदर क्लासेस आर आल्सो देयर टू टू फेचिंग द डेटा फ्रॉम द डेटा सेट्स और फ्रॉम द टेबल. सो दैट विल सी नाउ हियर. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अभी बेसिकली बात करते हैं कि डेटा सेट्स एंड डेटा टेबल के बारे में कि बेसिकली डेटा टेबल्स और डेटा सेट्स आपको क्या यहाँ पे फॉर्म करके देते हैं, इसका मेन एडवांटेज यहाँ पे, इसका मेन पर्पस क्या हो सकता है इसको यूज करने का. तो बेसिकली इसको डिस्कस करने से पहले वी विल जस्ट कम टू द वन मोर क्लास, सो दैट इज आल्सो प्रोवाइडेड बाय द .NET ओनली, दैट इज द एसक्यूएल डेटा अडेप्टर. अभी देखो एसक्यूएल डेटा अडेप्टर करके जो फॉर्म करता है, अभी इसका कंपैरिजन हम लोग किसके साथ कर सकते हैं बेसिकली. तो इसका जो मेन कंपैरिजन होता है, ये कंपैरिजन हम लोग कर सकते हैं विद द एसक्यूएल कमांड. ठीक है, तो इसका जो मेन कंपैरिजन हम लोग किसके साथ कर सकते हैं, तो जो हमारे पास एसक्यूएल कमांड करके हम लोगों ने जो यूज़ किया था लास्ट सेशन के अंदर, उसके पहले वाले सेशन के अंदर भी हम लोगों ने इसे यूज़ किया था. तो यहाँ पे भी देखो एसक्यूएल कमांड के अंदर भी हमारा यूज़ था वहाँ पे, बट सेम थिंग विल सी नाउ इन द एसक्यूएल डेटा अडेप्टर. ठीक है, जैसे कि अगर एसक्यूएल कमांड का यूज हम लोग देखा कि एसक्यूएल कमांड का सबसे बेस्ट यूज यहाँ पे क्या हो सकता है, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर हमें किसके लिए काम आ सकता है यहाँ पे. तो एसक्यूएल कमांड हम लोग देखा कि यहाँ पे वी कैन पास द डीएमएल कमांड एज वेल एज द डीक्यूएल. तो डीएमएल के अंदर इंसर्ट अपडेट डिलीट्स, उसके अलावा हम लोग डीक्यूएल के क्वेरीज भी पास कर सकते हैं, दैट इज सिलेक्ट क्वेरी भी हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शन है, सो दैट वी कैन पास इनसाइड द एसक्यूएल डेटा अडेप्टर इनसाइड दिस. ठीक है, तो अगर एसक्यूएल डेटा अडेप्टर की मैं बात करता हूँ, सो व्हाट इज बेसिकली एसक्यूएल डेटा अडेप्टर. एसक्यूएल कमांड जो है इसको हम लोग बोलते हैं इट इज कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स. इट इज कनेक्टेड आर्किटेक्चर बेसिकली. और अगर मैं बात करूंगा एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के बारे में, सो दिस इज माय द डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर्स. डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर्स. सो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर्स में अभी डिफरेंस क्या होता है. अगर मैं कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स की अगर बात करता हूँ तो इसमें होगा क्या, और डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या होगा बेसिकली. तो जो आपका कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स होता है, कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे आपका कनेक्शंस एक्टिव रहना चाहिए. जब भी आप कुछ भी डेटाबेस या टेबल के साथ जब आप काम करोगे तो उसके लिए ये क्या चेक करता है कि आपका डेटाबेस का जो कनेक्शंस रहेगा, सो दैट शुड बी एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव एट द टाइम सेम टाइम. अगर आपका कनेक्शन वहां पे एक्टिव नहीं रहेगा, अगर मेरा कनेक्शन डिसेबल्ड हो गया, सो वी विल नॉट एबल टू परफॉर्म एनी ऑपरेशंस ऑन द टेबल. ठीक है, तो आपके जितने भी ऑपरेशंस आप जो परफॉर्म कर रहे हो टेबल्स के ऊपर, सो दैट ऑपरेशंस आर डिपेंड्स ऑन योर द कनेक्शन अगेन. तो आपको चेक करना है, मेक श्योर योर कनेक्शन शुड बी द एक्टिव ओनली फॉर दिस द एसक्यूएल कमांड.
ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड को जब जब ये पास करेगा सो एट द सेम टाइम लाइक इट विल चेकिंग फॉर व्हाट, इट विल चेकिंग फॉर द कनेक्शन, कि मेरा कनेक्शन एक्टिव है कि नहीं। अगर कनेक्शन एक्टिव है देन ओनली लाइक वी कैन गो विद दी दिस लाइक द एसक्यूएल कमांड। तो लाइक देखो हमारे पास ऐसे भी कुछ चांसेस हो सकते हैं, ऐसे भी कुछ अप्रोचेस हो सकते हैं बेसिकली, कि मेरे पास कुछ कनेक्शंस मेरा एक्टिव भी हो सकता है, कभी इनएक्टिव भी हो सकता है। तो हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शंस है क्या, कि अगर मेरे पास सपोज कर लो कि अगर सपोज कर लो कभी मेरा कनेक्शन अगर डिसेबल्ड हो गया, अगर इनएक्टिव हो गया, सो इन द लाइक द इनएक्टिव कनेक्शंस लाइक हाउ वी आर गोइंग टू लाइक वर्क विद आवर डेटाबेस एंट्रीज इनसाइड दिस। ठीक है, इसके लिए लाइक हम लोग कैसे और क्या काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो देखो लाइक अगर कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हमारे जो कनेक्शन रहेगा डेटाबेस का, इट मस्ट बी एक्टिव ओनली ऑलवेज। अगर कनेक्शन मेरा एक्टिव नहीं रहेगा तो वहां पे डेटाबेस हमारा कुछ भी डेटा फेचिंग या कुछ भी डेटा हम लोग परफॉर्म या कुछ इंसर्ट भी नहीं कर पाएंगे वहां पे। अगर कुछ भी डीएमएल या डीक्यूएल के ऑपरेशंस मुझे अगर परफॉर्म करने रहेंगे, सो फॉर दैट ऑल द ऑपरेशंस वी नीड टू गो विद लाइक द कनेक्शन शुड बी एक्टिव उधर। ठीक है, अगर कनेक्शन एक्टिव नहीं है तो मैं कुछ भी चीजें परफॉर्म नहीं। कनेक्शन एक्टिव होना मतलब क्या है, देखो जब हम लोग कनेक्शंस को यूज करते हैं कि एसक्यूएल कनेक्शन मैंने पास किया, एसक्यूएल कनेक्शन पास करने के बाद यहाँ पे जब भी मैं कनेक्शन लोड करता हूं तो हम लोग देखो कनेक्शन को हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो कनेक्शन डॉट ओपन करने के बाद जब ये हमारा ओपन वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास होता है, तो ओपन वाला ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और कनेक्शन स्टार्ट होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लाइक जो भी डेटा हमारा रहेगा वो डेटा हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कनेक्शंस एक बार मेरा कनेक्शन लोड हो गया तो लोड होने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है फिर कि ये कनेक्शन यहाँ पे पहले चेक करेगा वेदर माय कनेक्शन इज स्टार्टेड और नॉट। अगर यहाँ पे मेरा कनेक्शन स्टार्ट हुआ है, अगर सपोज करो मैंने कनेक्शन को ओपन किया है, देन ओनली इट विल बी वर्क। अगर मेरा कनेक्शन स्टॉप है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा, फिर कनेक्शन स्टॉप हो गया तो लाइक यहाँ पे ये कोई भी चीज को लाइक हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर हैंडल नहीं कर पाएगा मतलब क्या है कि हमारे सारे जो भी सारे ऑपरेशंस है वो सारे ऑपरेशंस वी आर परफॉर्मिंग इनसाइड दिस ओनली। ठीक है, तो ये जो एसक्यूएल कनेक्शन के अंदर जहाँ पे लाइक आपका डेटाबेस फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे आपका टेबल फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे सारे एंट्रीज हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ रैक रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या चाहिए, कनेक्शन आपका ओपन रहना चाहिए, मतलब कनेक्शन आपका एक्टिव होना चाहिए। But in the case of like the SQL data adapter, like what it is saying, it is like disconnected architecture. It means what? It doesn't require any the connection should be active over there. ठीक है, it doesn't require the active connection. ठीक है, तो यहाँ पे इसे एक्टिव कनेक्शन की यहाँ पे बेसिकली जरूरत नहीं है। तो विदाउट एक्टिव कनेक्शन भी यहाँ पे क्या कर सकता है, ये काम कर सकता है। ओके, सो लाइक अगर विदाउट एक्टिव कनेक्शंस भी अगर इसे कुछ डेटा को लोड करना रहेगा, एक्टिव करना रहेगा, सो वो भी डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है बेसिकली। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट कि लाइक जो भी डेटा अगर मुझे यूज करना रहेगा, सो लाइक विदाउट एनी कनेक्शन, सो लाइक वी कैन मेक सम लाइक द ऑपरेशंस इनटू द लाइक टेबल, और लाइक अगर कुछ डेटा मुझे फेच भी करवाना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक आई कैन डू लाइक बाय विदाउट पासिंग दिस कनेक्शन। तो लाइक देखो दोनों में इतना ही डिफरेंस हमें मिलने वाला है कि ये आपका कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स रहेगा और ये आपका डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स है। तो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स का लाइक इतना एक एडवांटेज हमारे पास यही होता है कि अगर हमारे पास कुछ कनेक्शन स्टेबल भी नहीं रहेगा, अगर कभी अगर सपोज कर लो कि कनेक्शन मेरा क्लोज भी हो गया, देन ऑल्सो लाइक इट विल वर्क। बट फॉर दिस एसक्यूएल कमांड इट विल ऑलवेज चेकिंग फॉर योर द कनेक्शन, कि आपका अगर कनेक्शन वहां पे है एक्टिव, देन ओनली लाइक वहां पे कुछ ना कुछ वहां पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना रहेगा, अदरवाइज वहां पे कुछ ऑपरेशंस ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा बेसिकली। सी देखो लाइक अभी एसक्यूएल डेटा एडाप्टर का और क्या लाइक अप्रोचेस हो सकते हैं, जैसे इसने बोला कि इट इज लाइक डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। सो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स मतलब क्या है कि इसे कनेक्शन की जरूरत नहीं है, कि अगर कनेक्शन कोई भी अगर आपका क्लोज भी हो गया देन ऑल्सो इट विल वर्क। ठीक है, तो इसके अलावा देखो और क्या आर्किटेक्चर्स लाइक इसका देखिए इसका बेसिकली यूज क्या है एसक्यूएल डेटा एडाप्टर का। सो बेसिकली एडाप्टर इट विल जस्ट fetch the data. So we can say like the SQL data adapter is like the intermediator of your the database and you are like the data sets we can say. So right now we don't know about like the data sets, like the how the data set is working inside the operations basically. So we'll see now कि एक यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो लाइक यहाँ पे इसका काम क्या होता है, देखो इट विल जस्ट फेच द डेटा from the table। ठीक
ठीक है। तो ये करेगा क्या, लाइक एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, लाइक जो भी क्वेरी आपने पास किया रहेगा, लाइक जो भी स्टोर प्रोसीजर आपने जो पास किए हैं, तो उसके हेल्प से आपने जो भी डेटा लाइक वहाँ पे फेच किया है, तो फेच किया हुआ डेटा लाइक पहले कहाँ से फेच करेगा, टेबल से फेच करेगा, एंड इट विल पुट इनसाइड दी, or instead of put, like we can see, it will fill inside the table, fill inside the data sets. ठीक है। सो हमारे पास एक डेटा सेट है, जैसे मैंने बोला कि डेटा सेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बेसिकली डेटा सेट्स है क्या। तो इसका काम क्या, देखो जो भी डेटा लाइक इसको मिल रहा है, लेकिन डेटा अडेप्टर का काम क्या, पहले तो ये आर्किटेक्चर चेक करेगा कि आपका डेटा लाइक डेटा कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं भी कनेक्ट हुआ है देन आल्सो इट विल वर्क, इट जस्ट लाइक गोइंग टू वर्क हियर। तो ये करेगा क्या, लाइक आपका टेबल में से पहले तो डेटा फेच करेगा, और टेबल के अंदर से लाइक डेटा फेच करने के बाद क्या करेगा, ये डेटा लाइक उसका डेटा कहाँ पे फिल आउट करेगा, इन दी डेटा सेट्स। तो अगेन यहाँ पे डेटा चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली डेटा सेट्स है क्या, लाइक तो यहाँ पे एडेप्टर लाइक एसक्यूएल डेटा एडेप्टर ये बेसिकली क्या काम कर रहा है यहाँ पे, इसका मेन पर्पस क्या हो सकता है यहाँ पे यूज करने का। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम लोग देख लेते हैं कि एसक्यूएल डेटा एडेप्टर के बारे में पहले तो। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि लाइक कोई आर्किटेक्चर्स होता है, लाइक 2 टायर ऐसा 3 टायर आर्किटेक्चर्स होता है कि लाइक अगर सपोज करके कोई डेटाबेसेस से अगर कुछ एंट्रीज को मैं फेच करता हूँ, कुछ डेटा को फेच करता हूँ, सो दैट डेटा वी आर नॉट डायरेक्टली गोइंग टू डिस्प्ले समवेयर ना। तो यहाँ पे कुछ तो एक मीडियम होता है कि डेटा कहाँ से कहाँ पे फेच होगा, उसके बाद वो डेटा कहाँ पे पास होगा। तो ये एक आर्किटेक्चर या कोई तो एक वहाँ पे फ्लो होता है, तो वो फ्लो को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे देखिए लाइक जैसे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट डेटा बोलते हैं, ये आपका ये डेटा अडेप्टर। तो इसको मिडल ब्रिज बोल सकते हैं, इट इज अबाउट लाइक द ब्रिज ओनली, ये आपका ब्रिज बोल सकते हैं इसको हम लोग, मिडल ब्रिज। तो इसका काम क्या होता है, देखो मिडल ब्रिज का, तो जो भी डेटा आपका आ रहा है यहाँ से, लाइक ये क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे टेबल के पास डेटा है और यहाँ पे आपके पास डेटा सेट है। ठीक है, इधर डेटा सेट्स और लाइक द टेबल, सॉरी डेटा सेट्स और लाइक द डेटा टेबल। तो सपोज कर लो कि मेरा जो भी लाइक टेबल से डेटा आ रहा है यहाँ से, ये मेरा टेबल है यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए, और यहाँ पे मैंने डेटा सेट से डेटा टेबल को यूज किया है। तो दिस ब्रिज इट विल टेक लाइक द डेटा अडेप्टर, इट विल टेक द डेटा फ्रॉम दिस टेबल। तो टेबल का जो डेटा ये कहाँ पे फेच करके ले रहा है, तो लाइक इसके अंदर डेटा अडेप्टर के अंदर, और डेटा अडेप्टर के अंदर जो लाइक डेटा हमें मिल रहा है, सो दैट डेटा आई एम गोइंग टू fill inside like the data set. So like we are going to fill this data inside this, and this like bridge, this the data adapter bridge, it will fetching। तो जो भी आपका टेबल का डेटा है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास डेटा है, जो भी डेटा हम लोगों ने टेबल के अंदर स्टोर किया है, तो जो डेटा लाइक हमारे टेबल में स्टोर है वो सारा डेटा हुआ हम लोग क्या कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं बाय यूजिंग लाइक द एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। और जो फेच किया हुआ डेटा लाइक वही डेटा हम लोग क्या करें, फिल आउट करें इन लाइक द डेटा सेट्स और डेटा टेबल। तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा पूरा फिल आउट कर सकते हैं डेटा सेट्स एंड डेटा टेबल के अंदर। ठीक है, सो अगेन नाउ विल सी कि लाइक ये जो डेटा फिल हो रहा है, और यहाँ पे भी इसने बोला कि ये जो डेटा अडेप्टर है इसको हम लोग क्या बोले, इट इज माई डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर ओनली। तो बेसिकली डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक कनेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर यहाँ पे डिसेबल कनेक्शंस भी रहेगा तो भी लाइक ये वर्क करेगा यहाँ पे। ठीक है, सो विदाउट एनी कनेक्शंस, विदाउट एनी एक्टिव कनेक्शंस आल्सो दैट द सेम चीज इट विल बी वर्क इनसाइड दिस। तो वहाँ पे सेम थिंग लाइक क्या होगी, वहाँ पे वर्क करेंगे बेसिकली द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स के अंदर। So now we will see about like the data sets and data table, and then like we'll go to like give like the main implementations part of like the data tables and data sets। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चला कि बेसिकली डेटा अडेप्टर है क्या, इसको डेटा अडेप्टर हम लोग किसके लिए और क्या पर्पज से हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो डेटा अडेप्टर का लाइक मेन पर्पज इसी के लिए होता है, किसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं बेसिकली। तो इसका मेन पर्पज ये है कि जो भी डेटा आपका आ रहा है वो डेटा हम लोग कहाँ से लाइक फेच कर रहे हैं, तो आपका डेटा लाइक टेबल से फेच करे। यहाँ पे आपका डीबी है, डीबी से आपका डेटा फेच हो गया, फेचिंग करने के बाद वो डेटा अभी हमें कहाँ पे तो फिल आउट करना है। सो डेटा को फिल आउट करने के लिए अगेन लाइक वी नीड लाइक समथिंग ला ओवर देयर लाइक द डेटा सेट्स और डेटा टेबल। सो नाउ विल कम टू लाइक द डेटा सेट्स और लाइक डेटा टेबल, लाइक इसका मेन पर्पस क्या होगा, लाइक यूज करना है हमें इसके अंदर। ठीक है, सो लाइक लेट्स डिस्कस अबाउट लाइक द डेटा सेट्स एंड डेटा टेबल।
तो देखिए लाइक फर्स्ट लाइक यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि बेसिकली डेटा टेबल और डेटा सेट्स होता क्या है। तो डेटा टेबल एंड डेटा टेबल में दोनों के अंदर लाइक दो कुछ भी लाइक यहाँ पे आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों का लाइक अगर डिफरेंशिएशन आप अगर देखोगे सो बोथ आर लाइक द सेम लाइक ये भी सेम है और लाइक ये भी सेम ही लाइक देखोगे, बट लाइक दोनों के अंदर लाइक मेन डिफरेंस हमें ये मिलेगा कि जब भी हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, डेटा हम लोग फेच करेंगे, सो वाइल द फेचिंग टाइम यहाँ पे कैसे होता है देखो, डेटा टेबल so it is also like we see like one more important point, data table it is also disconnected architectures। ठीक है, ये भी एक डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर बोला जाता है, लेकिन डेटा टेबल्स को हम लोग और सेम द डेटा सेट्स को भी हम लोग इसको भी क्या बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो दोनों भी डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर बोला जाता है, दोनों को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। बट अगेन सी यहाँ पे जैसे एक चीज आता है और एक कि जैसे डेटा सेट्स की अगर मैं बात करूंगा तो डेटा सेट्स इट विल फेच और यू कैन से इट कैन फेच more than one table at a time in a single grid view। तो देखो लाइक हमें अभी पता चला कि ग्रिड व्यू को हमें यूज कैसे करना है, तो लाइक हमें पता है पता है कि इसका यूज कैसे करना है ग्रिड व्यू को। बट अगेन सी लाइक यहाँ पे ये जो बता रहे लाइक जो स्टेटमेंट इसने बता दिया कि ये क्या करने के जा रहे हैं कि लाइक वी कैन फेच लाइक मोर देन वन टेबल, मतलब एक से ज्यादा टेबल को आप फेच कर सकते हो इन द सिंगल ग्रिड व्यू। तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ डेटा सेट्स की, लाइक इट इज नथिंग बट इट्स अ कलेक्शन ऑफ the multiple data table ठीक है। तो जितने भी डेटा टेबल रहेगा आपके इसके अंदर लाइक जो भी हम लोग डेटा टेबल रिप्रेजेंट करेंगे, सो डेटा टेबल का कलेक्शंस किसके अंदर हमारा फॉर्म होता है, ये डेटा सेट्स के अंदर। तो डेटा सेट जब भी कलेक्शंस बनाता है तो लाइक यहाँ पे देयर इज नो ओनली द सिंगल टेबल, इट जस्ट लाइक फॉर्मिंग भी लाइक द मोर देन वन टेबल, जहाँ पे एन नंबर ऑफ टेबल के साथ डेटा सेट्स आपका काम करता है। बट अगेन सी जहाँ पे ग्रिड व्यू रिप्रेजेंटेशन देता है, ग्रिड व्यू लाइक इट विल बी फॉर्म लाइक मोर देन वन टेबल ऑल्सो लाइक वी कैन गो फॉर लाइक वन सिंगल टेबल ऑल्सो। ठीक है, तो जो भी इंप्लीमेंटेशन हमारा रहेगा, जो फेचिंग का काम रहेगा, सो जैसे मैंने बोला कि ग्रिड व्यू यहाँ पे लाइक एट द टाइम लाइक मोर देन वन टेबल को भी फेच कर सकते हो, बट हाउ, जैसे मैं डेटा सेट्स की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक से ज्यादा टेबल के साथ मैं वर्क कर सकता हूँ, मतलब एक से ज्यादा टेबल का डेटा भी मैं फेच कर सकता हूँ, तो कैसे पॉसिबल है ये। अभी हम लोगों ने लाइक जो लास्ट सेशंस के अंदर देखा कि वहां पे तो हम लोग एक सिंगल टेबल का डेटा हम लोग सिर्फ फेच कर रहे थे। बट अगेन सी लाइक व्हाट एग्जांपल लाइक वी कैन गिव फॉर दिस। अगर मैं बात करता हूँ डेटा फेचिंग की फ्रॉम योर द टेबल, तो उसमें होगा क्या, देखो बेसिकली इसमें अगर मैं बात करता हूँ कि सिंगल क्वेरी की, जब हम लोग सिंपल क्वेरीज पास करते हो, सिंपल क्वेरी मींस व्हाट लाइक वी आर फेचिंग समथिंग और लाइक वी आर इंसर्टिंग समथिंग और लाइक वी आर अपडेटिंग और लाइक डिलीटिंग समथिंग द डेटा इनटू योर टेबल ना। बट इंस्टेड ऑफ दैट लाइक इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द जॉइंस, तो जॉइंस में क्या होता है बेसिकली वी आर वर्किंग विद लाइक द मोर देन वन टेबल ना, जहाँ पे लाइक एक से ज्यादा टेबल का कॉम्बिनेशन आता है। तो मोर देन वन टेबल का जहाँ पे भी लाइक हमें कॉम्बो मिलेगा, सो दैट कॉम्बिनेशन वी हैव टू कम इनटू दिस ओनली। ठीक है, तो जो भी कॉम्बिनेशन पार्ट रहेगा, सो दैट कॉम्बिनेशन पार्ट लाइक वी हैव टू गो इम्प्लीमेंट इनसाइड दिस ओनली। तो डेटा सेट्स क्या करेगा, जैसे डेटा सेट ने के लिए बोला कि एक से ज्यादा टेबल का कलेक्शन कर सकता है, तो हाउ कि जितने भी एक से ज्यादा टेबल मतलब जितने भी आप जॉइंस यूज करोगे, जॉइंस में कैसे लाइक दो टेबल भी हो सकते हैं, मोर देन टू टेबल्स आल्सो यू कैन फॉर्म इनसाइड दिस। ठीक है, तो उसको भी आप यहाँ पे फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो उसको अगर हम लोग फॉर्म करेंगे लाइक अगर इसमें जॉइंस को यहाँ पे लाइक सी यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ लाइक लेट्स से we can use joins inside this। तो बेसिकली होगा क्या, जॉइंस के थ्रू पहले तो हम लोग क्या करेंगे, मोर देन वन टेबल का कॉम्बो बनाएंगे, और जैसे एक बार लाइक कॉम्बिनेशंस मुझे मिलेगा, तो कॉम्बिनेशंस के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, जितने भी टेबल का कॉम्बिनेशंस बनाए, सो दैट ऑल द टेबल्स इज गेटिंग इनटू लाइक द सिंगल टेबल ओनली। तो वहाँ पे एक टेबल में जो लाइक कॉम्बिनेशंस बनाए, वो एक टेबल को हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड व्यू के अंदर फेच कर सकते हैं। सो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन रहेगा। एंड नाउ लेट्स कम टू लाइक द डेटा टेबल। अब ये डेटा टेबल क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे
जैसे बता दिया ये भी एक डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर, मतलब देखो दोनों भी डिस्कनेक्टेड बिकॉज बोथ आर सेम लाइक ओनली। तो इसको मैं पॉइंट डिफाइन करूंगा, इट इज ऑल्सो सेम एज द डेटा सेट। ठीक है, तो ये डेटा सेट की तरह एक सिमिलर ही होता है, तो डेटा सेट जैसे काम करता है ये भी सेम ही काम करते हैं। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि कितने नंबर ऑफ टेबल्स को आप हैंडल कर सकते हो एट द टाइम। तो एक से ज्यादा टेबल या सिंगल टेबल आ रहा है तो जितने नंबर ऑफ टेबल आप लाइक यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, इट विल बी डिपेंड्स ऑन व्हाट कि जो टेबल्स के एंट्रीज आप लाइक यहाँ पे हैंडल कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे बोला ये भी एक डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है और लाइक सेम एज लाइक इसको डेटा सेट्स की तरह एक सिमिलर ही होता है। बट अगेन सी वी विल सी वन मोर थिंग कि लाइक it can work with only single table। अभी अगर लाइक यहाँ पे आप ट्राई करोगे टू यूज लाइक द मोर देन वन टेबल की, अगर मुझे क्या करना है कॉम्बिनेशन देना रहेगा लाइक फ्रॉम लाइक मोर देन वन टेबल का। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे जॉइंस को यूज किया, तो जॉइंस क्या रिप्रेजेंट करेगा लाइक मोर देन वन टेबल यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अगर एक से ज्यादा टेबल का अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देते हो तो उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकता है। कौन सा प्रॉब्लम आएगा फिर, बिकॉज डेटा टेबल जब भी डेटा फेच करने जाएगा सो इट विल चेकिंग फॉर लाइक ओनली द सिंगल टेबल। एक से ज्यादा टेबल को लाइक ये यहाँ पे क्या नहीं करेगा, कुछ फेच नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके पास जो जो सिंपल टेबल्स रहेंगे सो दैट सिंपल टेबल लाइक ओनली वी विल रिप्रेजेंट इनसाइड दिस ओनली। ठीक है, जो जो सिंपल टेबल रहेगा वो टेबल्स को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। बट अगेन लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू लाइक वर्क विद लाइक द जॉइंट्स वाले कंडीशन जहाँ पे एक से ज्यादा टेबल का कॉम्बो रहेगा, सो लाइक दैट टाइम लाइक यू नीड टू लाइक गो विद दिस द डेटा सेट्स ओनली। तो ये देखो ये डेटा सेट्स का लाइक अप्रोच है और ये डेटा टेबल का अप्रोच है। तो डेटा टेबल आपको क्या बता रहा है कि एक सिंगल टेबल के साथ आप सिर्फ वर्क कर रहे हो। सो हियर वी कैन सी at the time it can fetch only one table at a time in grid view। ठीक है, तो ग्रिड व्यू के अंदर जो हम लोग डेटा फेच कर रहे थे लाइक यहाँ पे मैंने बता देखो दोनों में डिफरेंस आप एक बार देख लो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक से ज्यादा टेबल मोर देन वन टेबल को हम लोग यहाँ पे ग्रिड व्यू में फॉर्म कर रहे हैं। बट यहाँ पे बता रहे कि एक एक सिंगल टेबल का डेटा में क्या कर सकते हैं, इसके अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे ज्यादा लाइक यहाँ पे डेटा में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। बिकॉज क्यों, एक डेटा टेबल सिर्फ एक ही टेबल को अलाउ कर सकते हैं, एक से ज्यादा टेबल को ये अलाउ नहीं करेगा टू यूज इट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसे यूज करना रहेगा तो दो लाइक देखो दोनों को भी डेटा टेबल को डेटा सेट्स को दोनों को भी एक ही सिंगल फॉर्म से हम यूज करते हैं। बट दोनों का जो पर्पज है, मेन पर्पज है, दोनों का जो मेन अप्रोच है उसका अप्रोच यूज करने का अप्रोच कुछ डिफरेंट डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो लाइक दैट विल सी अगेन नाउ। तो देख लेते इसका सिंटैक्स क्या होगा। बेसिकली अगर मुझे यूज करना रहेगा डेटा टेबल को या डेटा सेट्स को अगर यूज करना रहेगा तो हाउ टू यूज इट बेसिकली। तो क्या बेसिकली इसका सिंटैक्स हो सकता है यहाँ पे। तो मैं पहले डेटा टेबल का अप्रोच आपको बता देता हूँ यहाँ पे। डेटा टेबल विथ ग्रिड व्यू। ठीक है, सपोज कर लो अगेन लाइक आई एम नॉट गोइंग टू शो लाइक दी वन दी स्टोर प्रोसीजर की लाइक आप कंसिडर करो कि मेरे पास पहले से स्टोर प्रोसीजर्स है इसके अंदर। तो आई विल पास लाइक ओनली द लाइक एसक्यूएल क्वेरी इनसाइड दिस। जैसे कि सपोज कर लो कि लाइक मेरे पास एक क्वेरी है स्ट्रिंग एक क्वेरी और यहाँ पे सपोज कर लो पास कर लो आई लाइक आई एम जस्ट पासिंग ओनली द सिंपल सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट asterisk फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। ठीक है, एम्प्लॉयज टेबल तो यहाँ पे मैं देखो एक सिंगल टेबल के साथ ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ बिकॉज लाइक आई एम यूजिंग द डेटा टेबल ओनली। ठीक है, इसके बाद we will just go for like the SQL command, but again see like here I'm not going to use like the SQL command। अगर आप डेटा टेबल या डेटा टेबल का like अप्रोच अगर ये आप यूज करोगे because like both are the disconnected architectures only। अगर डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स के साथ अगर आपको यूज करना रहेगा so like just like go with like the SQL data adapter only। बिकॉज जो डेटा अडेप्टर जो आपका फॉर्म करता है, जो डेटा अडेप्टर का फॉर्म लाइक ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास जो लाइक डेटा स्टोर्ड है लाइक आपके पास जो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है वो पूरा डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर से यूज करो ताकि हर एक बार लाइक क्या करेगा ये एक्टिव कनेक्शंस के लिए चेक नहीं करने बैठेगा।
ठीक है। सो ये बेसिकली क्या करेगा कि मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो एक अप्रोच रहेगा इसका वो कनेक्टेड आर्किटेक्चर से या डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर से इसके अंदर। ठीक है। सो लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लाइक द एसक्यूएल कमांड, नाउ आई एम गोइंग टू यूज ओनली द एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। देखो दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बताया इसके अंदर कि एसक्यूएल कमांड क्या करता है, इट विल बी वर्क विद कनेक्टेड आर्किटेक्चर्स, बट ये दिस विल बी लाइक वन ऑफ योर डिसकनेक्टेड आर्किटेक्चर्स, जहाँ पे कनेक्शंस की जरूरत नहीं है, कुछ डिसेबल कनेक्शंस के साथ भी आप काम कर सकते हो यहाँ पे। एसक्यूएल डेटा अडेप्टर, इसका अडेप्टर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा लेट्स से द एडीए और लेट्स से द अडेप्टर इज इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल डेटा अडेप्टर। और सेम देखो लाइक जो एसक्यूएल कमांड आपका काम करते हैं, एसक्यूएल कमांड सो लाइक वी आर पासिंग टू पैरामीटर, जहां पे लाइक आपका एक सिंगल क्वेरी पास होता है और सेकंड पैरामीटर होता है आपका कनेक्शन। ठीक है। तो सेम थिंग लाइक विल पास इनसाइड दिस, एक क्वेरी आपका पास होगा और सेकंड होगा आपका कनेक्शन। तो दो चीजें हम लोग यहाँ पे पास करेंगे एसक्यूएल डेटा अडेप्टर के अंदर, क्वेरी एंड कनेक्शन। एंड आफ्टर दैट सेम थिंग, देखो एडेप्टर का काम क्या होता है कि फर्स्ट लाइक जस्ट लाइक फेच द डेटा फ्रॉम योर टेबल। तो देखो ये सिलेक्ट का क्वेरी मिला है तो क्वेरी के हेल्प से क्या करेगा, पहले तो डेटा फेच करेगा आपके टेबल में से, और डेटा फेच करने के बाद ये डेटा मुझे किसके अंदर फिल आउट करना है, तो इन फॉर्म ऑफ डेटा टेबल और एक डेटा सेट्स, उसके अंदर मैं डेटा फिल आउट कर सकता हूँ। तो उसको डेटा फिल आउट करने के लिए देखो लाइक नाउ आई एम यूजिंग लाइक द डेटा टेबल, एक डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट में डिफाइन करता हूँ। इट विल रिप्रेजेंट्स ओनली द वन टेबल, एक सिंगल टेबल ही फेच कर सकता है एट ए टाइम, और मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल है यहाँ पे, एम्प्लॉयज टेबल। डेटा टेबल ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल। ठीक है। सो यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग कि मेरे पास एक डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट तो आ गया। अभी ये डेटा को कैसे, जैसे मैंने बोला कि एडेप्टर का काम क्या होता है, डेटा इसका फेच करना है टेबल से और इसका डेटा मुझे किसके अंदर फिल करना है, डेटा टेबल के अंदर। तो यहाँ पे देखो अभी एडेप्टर क्या करेगा, सो लाइक विल पास लाइक द एडेप्टर ऑब्जेक्ट डॉट विल पास वन मेथड दैट इज fill, and the fill method like will pass this dt। मतलब मेरा काम क्या था बेसिकली कि लाइक जो भी टेबल से आपका डेटा आ रहा है वो डेटा किसके अंदर मुझे फिल आउट करना है, डेटा सेट्स के अंदर है तो डेटा टेबल के अंदर। तो देखो यहाँ पे इसके अंदर मैं डेटा फिल करने जा रहा हूँ इसका। तो एडेप्टर के पास जो भी डेटा इसे मिला है वो किसके अंदर, किसके पास दे रहा है, ये डेटा टेबल को दे रहा है यहाँ पे डेटा। जो भी इसे यूज करना रहेगा तो ये यूज कर सकता है। एंड आफ्टर दिस ओनली जो भी डेटा आपको मिला अभी ये फिल आउट करने के बाद, तो डेटा टेबल के पास अभी इसका पूरा डेटा मिल गया इसे, और इसके बाद नाउ यू कैन फॉर्म लाइक द ग्रिड व्यू। Grid view 1 suppose same the data source is equals to, और ये जो dt करके dt आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, एंड सेम देखो यहाँ पे अभी एसक्यूएल डेटा रीडर नहीं, इसकी जगह पे हम लोगों ने dt यूज किया बिकॉज डेटा टेबल वी आर यूजिंग नाउ। एंड आफ्टर दिस नाउ विल कम टू लाइक द ग्रिड व्यू 1 dot will pass like the same method that is data bind। ठीक है। तो ये सेम मेथड हम लोग अभी यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेटा बाइंड वाला। तो ये क्या करेगा, ये आपका डेटा प्रेजेंट करके दे देगा, इट विल प्रेजेंट द डेटा। ठीक है। तो इसका काम क्या रहेगा, जो भी लाइक डेटा आ रहा है आपका वो क्या करेगा, ये डेटा आपको प्रेजेंट करके दे देगा। ठीक है। सो ये रहेगा हमारा एक मेन अप्रोच ऑफ यूजिंग द डेटा टेबल। सो लेकिन आप विल सी लाइक द प्रैक्टिकली कि ये इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। सो जस्ट कम टू द प्रैक्टिकल वे। सो बेसिकली लाइक देखो ये जो हमारा लास्ट वाला सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था
सो अभी हम लोग क्या करेंगे, और एक पेज क्रिएट करेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक पेज क्रिएट करेंगे, वेब फॉर्म, विल जस्ट गिव द लाइक नेम एज डेटा टेबल एग्जाम्पल। विल जस्ट ऐड दिस। तो इसके बाद लाइक हम लोग आएंगे डिजाइन के फॉर्म में, और सेम वे लाइक आई विल यूज लाइक दी ग्रिड व्यू ओनली हियर। तो सेम थिंग लाइक विल पास लाइक द ग्रिड व्यू। और एक ग्रिड व्यू के अंदर हमें क्या करना है, डेटा को यहाँ पे फॉर्म करना पड़ेगा बेसिकली। तो देखिए लाइक फिर से अभी हम लोग ग्रिड व्यू को यूज करें, बट यहाँ पे अभी कुछ भी डेटा यहाँ पे फॉर्म मैंने नहीं किया हुआ है। सो इन द सोर्स कोड अगर मुझे चाहिए तो मैं कुछ फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ कॉलम्स को। और एक पेज लोड के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अभी डेटा लोड करवाना है, तो उसके लिए अगेन लाइक विल क्रिएट वन मेथड। पब्लिक वॉइड, या आप इसको प्राइवेट मेथड भी बना सकते हो बेसिकली। तो प्राइवेट मतलब क्या रहेगा, सिर्फ यही क्लास के लिए यूजेबल रहेगा ये, बेसिकली मुझे कोई दूसरे क्लास के लिए तो यूज करना नहीं ये मेथड को। या तो एक पब्लिक मेथड ही बना लेता हूँ, पब्लिक वॉइड लेट्स से लाइक गेट डेटा। ये एक मेथड है, डायनेमिक मेथड अगेन। तो यहाँ पे देखो जो अप्रोच है हमारा लाइक क्या है, यूज करने जा रहे हैं हम लोग, अभी डेटा टेबल यू को यूज करने जा रहे हैं यहाँ पे। Yes, so like we already have a grid view here. So in the backend code, we'll pass one the query, string query. So like asterisk from, but again see like we are not passing any query. So instead of query, like we are getting only the this procedure here, the show emp procedure. तो इसके लिए हमें एग्जीक्यूट करने के लिए exec और this query like this command will execute this procedure. After this, instead of going for the SQL command, like we'll use now the SQL data adapter. इसका एडेप्टर का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। ठीक है, सो एडेप्टर का ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे बन गया मेरे पास, बट अगेन सी इन द एसक्यूएल डेटा एडेप्टर लाइक वी हैव टू पास लाइक द टू पैरामीटर्स अगेन। जो फर्स्ट पैरामीटर रहेगा हमारा लाइक वो क्वेरी रहेगा, और सेकंड पैरामीटर लाइक विल पास एज लाइक द कनेक्शन। again like there is also like we don't have the connections, like what we'll do again like we'll pass like the SQL connection class, इसका ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेंगे हम लोग। और एक कनेक्शन को स्टार्ट करेंगे, बट इसके लिए अगेन क्या चाहिए, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन पास करवाना पड़ेगा इसके अंदर स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, देखो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग।
और यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में लाइक देखो स्ट्रिंग का नाम हमारा था ये dbcon करके. अगेन विल चेक इनसाइड लाइक द लीव इन दी वेब डॉट कॉन्फ़िगरेशन फाइल. यस dbcon ही है हमारे पास, तो यहाँ पे dbcon को रिप्रेजेंट करेंगे डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग. एंड देन लाइक दिस कनेक्शन विल यूज इनसाइड दिस. तो इसको डेटा अडेप्टर का काम होने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू यूज लाइक द डेटा टेबल. ऑब्जेक्ट का नाम इज इक्वल्स टू न्यू डेटा टेबल. एंड देन जैसे मैंने बोला कि अडेप्टर का काम है कि पहले तो डेटा फेच करना और फेच करके उसको डेटा टेबल के अंदर रिस्टोर करना. तो एडेप्टर का ऑब्जेक्ट यूज करूँगा मैं डॉट एक फिल मेथड को यूज करके मुझे फिल आउट करना है किसके अंदर, तो dt के अंदर डेटा टेबल के अंदर फिल करूँगा. एंड देन इसके बाद लाइक आई विल जस्ट लाइक गो टू यूज ऑफ द ग्रिड व्यू. तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने ग्रिड व्यू को फॉर्म किया है कि नहीं यहाँ पे. ये सेलेक्ट नाउ वी हैव वन ग्रिड व्यू. So grid view 1 dot data source is equals to dt and then grid view 1 dot data bind. इसको क्या करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे देन हम लोग. और इसको हम लोग अभी रन करके देख लेते हैं. तो ये जो डेटा टेबल वाला एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे हम लोग अभी ये करेंगे, यूज करेंगे इसे सेट अ स्टार्ट पेज एंड देन विल रन दिस पेज नाउ. Yes, so like it's saying key the connection string property has been not initialized. Let's check again in the web.configuration file. Yes, यहाँ पे तो है हमारे पास. यस लाइक हम लोगों ने कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोगों ने यहाँ पे पास नहीं किया है. तो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन पास करना पड़ेगा बिकॉज ये कनेक्शन स्ट्रिंग हमारे पास ये स्ट्रिंग के अंदर आ रहा है. तो स्ट्रिंग का वैल्यू हमें यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा. Now I will run this application so it will work, but again see we have one dynamic method is there, that get data वाला मेथड. तो ये मेथड को कैसे कॉल करेंगे देखो यहाँ पे. So get data and then now like we'll run this application. यस, तो देखो डेटा मेरा रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे, मतलब जो डेटा मुझे चाहिए था लाइक वो डेटा मुझे मिल रहा है बाय पासिंग द डेटा टेबल. और इसके पहले जो लाइक हम लोगों ने काम किया था वो ग्रिड व्यू वाला, लाइक उसके अंदर भी इसको डेटा रीडर के फॉर्म के अंदर भी मुझे वो डेटा मिल रहा था. बट सेम थिंग है कि लाइक यहाँ पे जो डायरेक्टली आपका जो ऑटो जनरेटेड कॉलम है उसकी वजह से डेटा को ये नहीं कर पा रहे हैं. जो इमेजेस वाला डेटा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजेस वाला फील्ड आपको यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा. तो ये जो ग्रिड व्यू है यहाँ पे, देखो एडिट कॉलम के अंदर अगर आएंगे तो यहाँ पे कोई भी देयर इज नो कॉलम्स. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से अगर फील्ड को जनरेट करना रहेगा. So we'll come to the like the source code.
यहाँ पे कॉलम्स को पास करेंगे और कॉलम्स के अंदर टेम्पलेट फील्ड, आइटम टेम्पलेट्स, और यहाँ पे जो भी डेटा आपका आ रहा है यहाँ पे सेम, अगर इमेज उसको फॉर्म करना रहेगा तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा यहाँ पे। ये थर्ड वाला कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे लेबल की जरूरत पड़ेगी टू डिस्प्ले द डेटा। तो देखो टेबल के अंदर लाइक जो भी डेटा है आपका नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और ये फोटो। अगेन विल टेक वन लेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा आ रहा था यहाँ पे वो पूरा डेटा लाइक लेबल ही मतलब टेक्सचुअल फॉर्मेट में आ रहा था, तो अभी उसके जगह पे बेसिकली लाइक देखो यहाँ पे लाइक वी कैन यूज लाइक द बाउंड फील्ड वाला डेटा लाइक टू रिप्रेजेंट और डेटा लाइक जहाँ पे हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, सो दैट आल्सो लाइक वी कैन यूज। So instead of that, like now we are going to use this one thing. So in this I will fetch the same tag percentage hash eval एंड यहाँ पे नेम को फेच करेंगे हम लोग। सेम यहाँ पे ये टेक्सचुअल फॉर्मेट में आएंगे हम लोग। eval डिपार्टमेंट सैलरी करके आ रहा है यहाँ पे कॉलम, और यहाँ पे और एक कॉलम है जो फेच करने जा रहे हैं हम लोग, परसेंटेज हैश eval, और यहाँ पे हमें कॉलम चाहिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दिस लेबल लाइक विल यूज लाइक द इमेज टू लाइक डिस्प्ले द इमेज ना हियर। सो आई वांट बेसिकली द इमेज। So in the image URL like will pass the directly URL, ई फोटो करके जो कॉलम है हमारे पास, इसको हम लोगों ने फेच किया यहाँ पे। सो लेट्स सी द रिजल्ट नाउ। सी देखो लाइक जो डेटा फेच हो रहा है यहाँ पे, बट अगेन लाइक सी जो ऑटो जनरेटेड कॉलम से ये भी जनरेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए लाइक अगेन लाइक विल कम टू दिस प्रॉपर्टी इन द ग्रिड व्यू, ये सो लाइक यहाँ पे डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है लाइक हमारा लाइक जो भी हम लोगों ने डेटा टेबल की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, डेटा फेच किया यहाँ पे। तो बैकएंड से जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा हमारा अभी यहाँ पे फेच हो रहा है बाय यूजिंग द डेटा टेबल ओनली।
सो बेसिकली लाइक यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक सिंगल टेबल रहेगा, वो टेबल का डेटा हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ग्रिड व्यू। तो पहले तो डेटा फेच करना रहेगा, और डेटा फेच करने के बाद हमें क्या करना है उसको, तो यहाँ पे तो रिप्रेजेंट करना है। So basically, like in this sessions, like we discuss about what key, how to use like the data table, and what are the basically the differences between the data table and the data sets, and how to use that basically. ठीक है, but again like we had not seen that like how to implement like the data sets की, जैसे मैंने बोला कि like एक से ज़्यादा टेबल का implementation हम लोग कर सकते हैं, but basically both are the like the same data table और data sets like दोनों भी सेम सिमिलर ही होते हैं, but उसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे तो मैंने दिखाया आपको डेटा टेबल कैसे यूज होता है, उसका लाइक इसको डेटा अडेप्टर कैसे फॉर्म करता है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन लाइक विल डिस्कस अबाउट व्हाट की फर्स्ट वी विल सी अबाउट लाइक दी डेटा सेट्स। जब भी डेटा सेट्स के हेल्प से जब भी हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे, जब भी हम लोग डेटा को फेच करेंगे, तब डेटा फेच करेंगे तभी हमें दिखा होगा बेसिकली। अगर आपको कुछ जॉइंट्स वगैरह भी यूज करना रहेगा, सो दैट आल्सो लाइक यू कैन यूज, बट अगेन सी एवरी टाइम वी डजंट रिक्वायर लाइक टू पास लाइक द जॉइंट्स ओनली, बट जॉइंट्स का भी कुछ कंडीशन होता है कि कहाँ पे और कौन से कंडीशन के बेसिस पे हमें जॉइंट्स को पास करना रहेगा। ठीक है, अगर लाइक सिंगल टेबल का डेटा रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ से भी हो रहा है और वहां से भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं, सो लाइक दैट आल्सो लाइक वी कैन यूज ना। बट अगेन सी लाइक आई विल शो यू दैट लाइक हाउ टू यूज लाइक द डेटा सेट्स। जैसे मैंने बोला लाइक देखो यहाँ पे डेटा टेबल क्या करता है, एक सिंगल टेबल से डेटा रिप्रेजेंटेशन करने का काम करता है। ठीक है, और वहाँ पे अगर मैंने बोला कि एक से ज़्यादा टेबल को अगर रिप्रेजेंट करवाना रहेगा, सो लाइक वी नीड टू यूज लाइक द डेटा सेट्स ओनली ओवर, कि डेटा सेट्स बेसिकली हमें हेल्प कर सकता है वहाँ पे एक से ज़्यादा टेबल को लाइक फेच करने के लिए अलाउ कर सकता है वहाँ पे। बट अगेन इन द लाइक नेक्स्ट सेशन लाइक विल डिस्कस लाइक वन मोर थिंग, जो लाइक देखो लाइक हमारे लाइक लास्ट वाले सेशंस के अंदर और लाइक ये वाले सेशंस के अंदर भी हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, जो भी हमारे डेटा रिप्रेजेंटेशन हो रहा है वो जो डेटा आ रहा है वो हम लोग टेम्पलेट फिल के हेल्प से कर रहे हैं। और उसके पहले लाइक जब भी हम लोगों ने दिखाया था डेटा सोर्स यूज करके, तो डेटा सोर्स पे अंदर लाइक यहाँ पे एक बाउंड फील्ड आता था। सो इन द नेक्स्ट सेशन लाइक वी विल आल्सो डिस्कस विद अबाउट लाइक द बाउंड फील्ड एंड दी जो टेम्पलेट फील्ड होता है, वो दोनों में डिफरेंस क्या आता है। सो दैट डिफरेंस इज आल्सो लाइक विल सी अबाउट इट, कि दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा और दोनों को हम लोग कहाँ पे और कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब बाउंड फिल का यूज क्या होगा और टेम्पलेट फिल को हमें क्या कहाँ पे यूज करना चाहिए। सो लाइक विल सी द डिफरेंस, बोथ द डिफरेंस इन बिटवीन। ओके, सो इन द नेक्स्ट सेशन ओनली। ओके, सो लाइक ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं।